बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिसिटी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब हम सल्तनत उस्मानिया का जिक्र करते हैं तो हम ज़्यादातर उसके मर्द सुल्तानों के बारे में बात करते हैं और उनकी मालूमात शेयर करते हैं, मगर बहुत से लोग इससे बेखबर हैं कि सल्तनत उस्मानिया में ख़वातीन सलातीन भी थीं। वो भी इंतहाई ताकतवर थीं और उन्होंने दुनिया के सामने एक मुनफरद नुक्ता नज़र मुतारफ़ करवाया। आज की इस वीडियो में हम आपसे उस्मानी सल्तनत के चंद बाअसर ख़वातीन के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में जो नंबर 5 पर खातून सुल्तान हैं, उनका नाम तुरहान सुल्तान है। तुरहान सुल्तान को किलर क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। वो दरअसल एक गुलाम थी जिसे 12 साल की उम्र में रूस से लाया गया था। वो हनम में सुल्तान इब्राहिम की पसंदीदा बन गई थी। उसने एक बेटे को भी जन्म दिया जिसका नाम महमद रखा गया और वो बेटा महमद चहारम कहलाया। तुरहान ने सुल्तान इब्राहिम को माजूल कराने में अपने बेटे का साथ दिया और इस तरह महमद चहारम अपने बाप को माजूल करके खुद तख्त नशीन हुआ और इस तरह तुरहान वालदा सुल्तान बन गई। यहाँ आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया में वालदा सुल्तान का मकाम बहुत बुलंद था। इनके पास बेहद इख्तियारात होते हैं और इस सल्तनत में हर एक उनकी ताज़ीम का पाबंद होता है। तुरहान सुल्तान ने वालदा सुल्तान बनने के बाद बहुत से फलाही काम किए, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज और मसाजिद बनाई। इन सब कामों ने तुरहान सुल्तान को अवाम में बेहद मकबूल किया। इनका इंतकाल 1683 में हुआ। लोग उन्हें बेहतरीन ख़वातीन सुल्तानों में से एक मानते हैं क्योंकि उनकी हकीकी तवज्जो इंसान दोस्ती पर थी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर नूर बानो सुल्तान का नाम आता है। नूर बानो सुल्तान दरअसल एक गुलाम थी जो कि 12 साल की उम्र में महल में लाई गई और बाद में सुल्तान सलीम दूम की मंजूर नज़र बनी। सुल्तान ने इससे शादी की और इनकी 4 बेटियां और एक बेटा मुराद सोम भी पैदा हुआ। नूर बानो सुल्तान सलीम की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। वो सुल्तान सलीम की एडवाइज़र भी थी। वो मैनीसा सूबे की गवर्नर भी रही हैं। वो ख़वातीन सल्तनत की रुकन बनने वाली पहली खातून भी थीं। उन्होंने दर हकीकत फ्रांस के साथ इत्तेहाद बनाने में नुमायाँ किरदार अदा किया, मगर इनकी सियासत ने सल्तनत को बहुत सी मुश्किलात से भी दो चार किया क्योंकि डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उस दौर में सब लोग मुत्तफिक थे। दोस्तों, हमारी फहरिस्त में तीसरे नंबर पर महरमा सुल्तान हैं। महरमा सुल्तान सुल्तान मोहम्मद सलमान अव्वल की बेटी थीं और वो उस्मानी तारीख की सबसे ताकतवर शहजादियों में से एक थीं। ना सिर्फ ये बल्कि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, फसीह और नफीस इंसान भी थी। सुल्तान सलीम ने उनकी शादी रुस्तम पाशा से की जो कि 5 साल बाद सल्तनत के बड़े वज़रा में शुमार होने लगे और ये ओहदा उनकी मौत तक उनके पास ही रहा। अपने शोहर की वफात के बाद शाही महल में वापस आ गई थी। बहुत सारे लोग महरमा सुल्तान के बारे में जो जानते हैं वो ये है कि उन्होंने बहुत सी मसाजिद के अहाते और तामीराती मनसूबों को स्पॉन्सर किया। इसके अलावा वो मक्का में चश्मे की मरम्मत की भी हामी थी। लोग आज भी उनके मोतरिफ हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी की फलाह व बहबूद पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज रखी। दोस्तों, नंबर 2 पर हैं कोसम सुल्तान। कोसम सुल्तान को हैसे के सुल्तान के तौर पर भी जाना जाता है। 1605 से 1617 के दरमियान वो सुल्तान अहमद की खास मशीर रहीं। उन्हें भी 15 साल की उम्र में गुलाम की हैसियत से शाही महल इस्तांबुल लाया गया। इसके बाद वो सुल्तान अहमद के दौर में शोहरत हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। उस वक्त की सियासत में कोसम सुल्तान का अमल दखल बहुत ज़्यादा था। बहुत से तारीख दान उनको इस वजह से भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो कोसम सुल्तान ही थी जिन्होंने सुल्तान अहमद को अपने भाई मुस्तफ़ा की जान लेने से बाज रखा। सुल्तान अहमद की वफ़ात के बाद अपने बेटे सुल्तान मुराद के दौरे हुकूमत में वो सियासी मैदान में उतर आईं। वो नायब सुल्तान के तौर पर काम कर रही थी। वो अदालती उमूर में बहुत ज़्यादा सरगर्म थी और पर्दे के पीछे से भी इजलासों में शिरकत किया करती थी। उन्हें सल्तनत की बहुत ज़्यादा ताकतवर सलातीन में से एक शुमार किया जाता है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की खातून सलातीन में से जो नाम सर फहरिस्त आता है वो है हुरम सुल्तान। वो रूथनिया में पैदा हुई जो अब यूक्रेन के नाम से जाना जाता है। उनका नाम रेक्सलीना था। इसे तातारी फौजियों ने पकड़कर इस्तांबुल में गुलाम बाजार में फरोख्त कर दिया था, जिसके बाद वो शाही महल लाई गईं। वो ज़हीन भी थी लेकिन इसकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। इसके और सुल्तान सलमान के एक साथ 4 बच्चे थे। वक्त के साथ साथ सलमान ने उससे शादी भी कर ली। ये पहली लोंडी थी जो हकीकत में एम्प्रेस भी थी। इन्होंने अपनी सियासी ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खैराती मकामात बनाए।
مزدوروں اور کاریگروں کی مدد کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے 1558 میں وفات پائی، مگر وہ ایک حیرت انگیز میراث فراہم کرنے میں کامیاب رہیں۔ وہ سلطنت کی خواتین لیڈر میں سے سب سے نمایاں رہی ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سلطنت عثمانیہ کو اس کے حکمرانوں کے لیے جانا جاتا ہے تو وہاں بہت ساری خواتین سلاطین بھی تھیں جو اپنے کام اور عزم کے ساتھ کافی حد تک نمایاں ہونے میں کامیاب رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی تاریخ کے چند بہترین خواتین سلاطین کے فہرست میں نمایاں جانی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔